प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो संदेश के माध्यम से किया संबोधित। कहा, शौर्य राष्ट्र निर्माण के लिए जाने जाते हैं शिवाजी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षात्मक बैठक। कहा, गुड गवर्नेंस के लिए योजनाओं को गुणवत्ता के साथ तय समय पर पूरा करना जरूरी। अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण की दी हिदायत। देश में पिछले महीने जीएसटी राजस्व संग्रह 1,57,090 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 12% की वृद्धि दर्ज। और सूर्य की तपश ने फिर बढ़ाया राज्य में गर्मी का प्रकोप। देवघर, जमशेदपुर, डाल्टनगंज और गिरिडीह में पारा 40 के पार। फिलहाल राहत के आसार नहीं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि शिवाजी शौर्य और राष्ट्र निर्माण के लिए जाने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस नई चेतना और नई ऊर्जा लेकर आया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्रातील माझ्या बंधू भगिनींना माझे कोटी कोटी वंदन। आजादी के अमृत महोत्सव में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस हम सभी के लिए नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 साल पहले के उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सुशासन और समृद्धि की महान गाथाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में जोहार परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि योजनाएं तय समय पर पूरी की जाएं। साथ ही योजनाओं में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोहार परियोजना पोर्टल की पहली समीक्षा हुई, इसमें कई बदलाव करने की जरूरत है। बाद में मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब इस संबंध में होने वाली बैठक में मंत्री भी शामिल होंगे ताकि वो जमीनी हकीकत बता सकें। पहला मौका था और उस पोर्टल का भी एक ये देखना था, परफॉर्मेंस देखना था और इसी के साथ साथ योजनाओं के भी कुछ जानकारियां लेनी थी। और बिल्कुल अब जो सरकार की मंशा है ये कागज पर नहीं धरातल पर काम हो और जो सरकार काम कर रही है उसका लाभ लोगों को मिले और ये कैसे सुनिश्चित हो, कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, इसका एक हम लोगों ने तैयारी किया है और मुझे लगता है बहुत जल्द इस विषय से हमें एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल झारखंड मंत्रालय में राज्य पुलिस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक समेत विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली 2016 को निरस्त किए जाने के निर्णय के प्रति आभार जताया। सर, झारखंड पूरे झारखंड के पुलिसकर्मी काफी सर खुश हैं। आपके कल जो 7 साल का काला कानून को जो समाप्त किया गया, हमारे जितने 1200 लोग का प्रमोशन रुका हुआ था सर, 1200 लोग सहायक और निरीक्षक और निरीक्षक बनेंगे और 1200 कांस्टेबल भी सहायक और निरीक्षक बनेंगे। यानी 2400 अफसर सर झारखंड पुलिस को मिलने जा रहा। ये सर आशीर्वाद सर का है और शामिल पूरे झारखंड के जोरदार तालियां।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कोलकाता हज हाउस पहुंचकर झारखंड के हाजियों की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान श्री हसन ने कहा कि राज्य के हाजियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की अध्यक्षता में कल श्रीनगर में विश्व दुग्ध दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें झारखंड के कृषि मंत्री बादल भी शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री बादल ने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हम लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इस वर्ष 92 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि बिहार से झारखंड को अलग हुए 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज तक सुधा के 3 डेयरी प्लांट का स्वामित्व झारखंड को नहीं मिला है। हमारे यहाँ से आपसे किसानों में एक चीज है कि वो इस क्षेत्र में, जैसे आपने आंकड़े दिखाया आई ओपनर का, 7 to 8% का ग्रोथ है, लोग इस व्यवसाय में नहीं जाके दूसरे में क्यों जाए? किसानों केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान को लेकर गिरिडीह में भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी। गिरिडीह बीजेपी जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने बताया कि श्रीमती राजे दोनों लोकसभा क्षेत्रों में 2 जनसभा को संबोधित कर केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाएंगी। मई से लेकर 30 जून तक हमारे कई तरह के कार्यक्रम हैं। लोकसभा स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे लोकसभा में कोडरमा लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा में 2 बड़ी जनसभा हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम की हमारी तैयारी है और जितने भी केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं धरातल पर उतारा गया है, वो सभी स्थानों पर हमारे कार्यकर्ता लोग 2 तारीख और 3 तारीख को जाएंगे। वहां पर सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार वाले लोग को बुलाएंगे। केंद्र सरकार की पहल पर जामताड़ा जिले के कई प्रखंडों में सरोवर खुदाई का काम किया जा रहा है, जो किसानों एवं मछली पालकों के लिए वरदान साबित होगा। जामताड़ा जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जाना है। अधिकांश सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष बचे सरोवरों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस खुदाई कार्य से किसानों एवं मछली पालकों को लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जल स्तर में सुधार भी होगा। खेती बाड़ी होगा, मछली होगा, नहान स्नान होगा, सबका लिए सुविधा होगा, सब चीज का सुविधा। हम लोग खेती करेंगे, मछली पालेंगे, खेती करेंगे, सब चीज हम लोग के लिए बहुत बढ़िया अच्छा है। हर तरह का सुविधा होगा, नहाना धोना। इस तरह का ये तालाब आसपास में शायद हमको नहीं लगता कि इस तरह का बना होगा। ये बहुत अच्छा तालाब बना है। सरोवरों के निर्माण कार्य से लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और ग्रामीण केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे इस कार्य के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। तालाब का खुदाई भी ठीक हो रहा है, आमने सामने जो सिंचाई की भी व्यवस्था हो जाएगा और मछली पालन खास करके हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि इस निर्माण कार्य से हर वर्ग के लोगों को लाभ के साथ साथ रोजगार के अवसर मिलेंगे। किसान कृषि कार्य के लिए जल के साथ साथ मछली पालन भी कर सकेंगे। वो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी अगल बगल के लोग हैं और किसान हैं, उनको निश्चित तौर पर फायदा होगा और ये आने वाला समय बताएगा। और मेरे ख्याल से ये जल संचयन की जितनी भी योजनाएं हैं वो आने वाले समय में बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। केंद्र सरकार के इस पहल से ग्रामीणों में उम्मीद की नई किरण जगी है। इस कार्य से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वहीं पलायन पर रोक लगाया जा सकेगा। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत रांची के प्रमीला को उसके सपनों का आशियाना मिल गया। एक पक्के घर में उनका परिवार सुकून से जीवन बसर कर रहा है। खुद का अपना घर हो, भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन अपना घर होने की जो खुशी होती है वो वही बयां कर सकता है जिसे बड़े इंतजार के बाद घर नसीब हुआ हो।
रांची के सुकुरहोटू की रहने वाली प्रमिला देवी भी वर्षों से अपने पक्के घर को तरस रही थी और उनका ये सपना साकार किया केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने। प्रमिला बताती हैं कि पहले बारिश के दिनों में पुराने कच्चे मकान में भारी परेशानी होती थी, लेकिन अब जीवन काफी आसान हो गया है। पहले बहुत पानी रूम में आ जाता था, रहने में दिक्कत होता था, बहुत समस्या आ जाता था, सब कुछ भीग जाता था। अभी तो बहुत कुछ थोड़ा राहत मिला है। प्रमिला के पति पारसनाथ महतो बताते हैं कि जीवन के जरूरी संसाधन तो पहले भी उनके पास थे, लेकिन वे उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, बल्कि छप्पर से टपकती हुई बारिश की बूंदों में वो नष्ट हो रहे थे। खपरेल घर की मरम्मत पर हर वर्ष काफी खर्च होता था, सो अलग। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार का सहयोग ना मिला होता तो शायद ही उनका सपना आकार ले पाता। धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि उनके सहयोग से ही ये मकान बना है। यदि अगर उनके सहयोग नहीं रहता तो हम लोग नहीं बना पाते। इसी गांव में कई और लाभुक हैं जो इस योजना को वरदान से कम नहीं मानते। नवीन और सुरेश बताते हैं कि कैसे बारिश में भीगना उनका नसीब बन गया था और कैसे इस योजना से उनके भाग्य ने करवट ली। घर बना है तो काफी मदद मिली है, जैसे अच्छा घर है, घर रहने के लिए बढ़िया सुविधा मिला भी है। पैसा नहीं रहने के कारण हम लोग नहीं बना पा रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी का सहयोग से हम लोग को पैसा मिला, उसी के सहारे से हम लोग बनाए। अपना सुंदर आशियाना मिल जाने की जो खुशी इन लाभुकों को है, एक संतोष का भाव है, वो उनके चेहरे पर साफ झलकता है। योजना कितनी सफल है वो इनके चमकते चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने कहा कि सभी का कर्तव्य है कि अपनी प्राचीन परंपरा को याद रखें और सभी विविधताओं को समाहित करने वाली भारतीय संस्कृति को स्वीकार करें। नागपुर के हेडगेवार स्मारक स्मृति मंदिर में संघ के तृतीय वर्ष के संघ शिक्षा प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही विविधताओं में समन्वय की संस्कृति रही है नहीं हमारी अलग पहचान। भारतवर्ष में ही हम सबकी विशिष्ट पहचानें सुरक्षित है। भारत के बाहर वहां की मूल पहचान से आप अगर अलग है तो आपका वहां सुख से रह पाना मुश्किल है। ये अनुभव है, वर्तमान भी है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। सीआईडी की रांची साइबर थाना पुलिस ने जामताड़ा से अकाउंट और पैन कार्ड अपडेट करने के नाम पर ठगी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीआईडी के साइबर एसपी कार्तिकेश ने कल रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से 4 मोबाइल, 4 सिम, एक एटीएम और एक पासबुक बरामद किया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आने पर अपनी जानकारी साझा करने से लोग बचें। एक्सिस बैंक हो गया या बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआईसी तो बड़ा बैंक में आएगा, एसबीआई तो बड़े बैंक में आएगा ना, कोटक महिंद्रा जैसे छोटा छोटा लेवल बैंक जो है, तो वैसे बैंक्स को भी ये लोग अभी इमिटेट करके वेब पेज बना रहे हैं, तो इससे बच के रहना जो है जरूरी है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में चल रहे 2 दिवसीय Y20 परामर्श का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थायित्व को जीवन शैली विषय पर 2 दिन की Y20 बैठक कल शुरू हुई। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अश्विनी चौबे ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत का जो युवा देश है उसके रूप में वो उभर रहा है तो युवाओं को भी भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के बारे में विचार करने के लिए अमरकंटक से बेहतर कोई स्थान नहीं, क्योंकि यहाँ प्रकृति और संस्कृति दोनों मिलते हैं।
इस परामर्श बैठक में 7 देशों के 19 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न समूहों में कई विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। देश भर के 400 से अधिक प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप गोवा में अपनी तीसरी बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है। बैठक में शामिल होने के लिए G20 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और भारतीय प्रतिनिधि आज गोवा पहुंचेंगे। के भविष्य को आकार देने के लिए स्टार्टअप 20 एक प्रमुख अवसर है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुभवी सदस्यों को एक साथ लाता है और सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। बैठक का केंद्र बिंदु ड्राफ्ट पॉलिसी कम्युनिके पर आम सहमति बनाना होगा, जिसे स्टार्टअप 20 ने हाल ही में जनता से प्रतिक्रिया मांगने के लिए प्रकाशित किया है। बैठक में एक स्टार्टअप शोकेस, स्टार्टअप 20X श्रृंखला के भाग के रूप में रोमांचक वार्ता, सांस्कृतिक अनुभव और दस्तावेज में उल्लेखित विचारों के कार्यान्वयन और लाभों पर चर्चा होगी। बैठक में राज्य, केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थित होने की उम्मीद है। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप अंतर्गत सामरिक बल कमान से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल बहुत उच्च स्तरीय की सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। अब्दुल कलाम द्वीप पर एक मोबाइल लॉन्चर के जरिए इस मिसाइल को दागा गया। डीआरडीओ सूत्रों के अनुसार परीक्षण सभी मापदंडों पर खरा उतरा। अग्नि प्रथम भारतीय सशस्त्र बलों के जखीरे में शामिल पहला और एकमात्र ठोस इंजन है आधारित मिसाइल है और देश में ही निर्मित 15 मीटर लंबी और 12 टन वजन का ये प्रक्षेपास्त्र 1000 किलोग्राम भार के परमाणु आयुध ले जाने में भी सक्षम है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा 15 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। 2023 तक बढ़ा दी। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 आवेदन की समय सीमा बढ़ाए जाने से इच्छुक जो उद्यमी हैं और सक्षमकर्ता हैं, वो अपने नवाचारी समाधान और ठोस सामाजिक प्रभाव को दिखाने का अतिरिक्त समय अब उन्हें मिल पाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 देश के सभी कोनों के जो नवाचार हैं उनके लिए उत्सव के समान है। विजन इंडिया @2047 के विजन के साथ ये जुड़ा हुआ है, जो प्रमुख विषयों में अमृतकाल की भावना से प्रेरित विकसित अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन मार्ग को रेखांकित करता है। डीपीआईआईटी हर श्रेणी में एक विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगा। डीपीआईआईटी ने 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार देना प्रारंभ किया था। यूपीआई के माध्यम से पिछले महीने 14 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड 9 बिलियन से अधिक के लेन देन हुए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार इस वर्ष मई में 9.41 बिलियन यूपीआई के माध्यम से लेन देन हुए हैं। देश में पिछले महीने वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 1,57,090 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस बार 12% की वृद्धि हुई है। से अधिक हो गया। इसमें सीजीएसटी मद में 28,411 करोड़ रुपए, एसजीएसटी मद में 35,828 करोड़ रुपए, आईजीएसटी मद में करीबन 81,363 करोड़ रुपए और उपकर मद में 11,489 करोड़ रुपए शामिल हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस बार जीएसटी संग्रह में 12% की वृद्धि दर्ज की गई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दोनों नेताओं को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मौके पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उपस्थित थे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बिजली दरों में वृद्धि पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बिजली की दरें 6.5% बढ़ा दी गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों को मुफ्त और 24 घंटे बिजली देने का झूठा वादा करती रही, जिसकी सच्चाई लोग देख रहे हैं। लोड शेडिंग और लो वोल्टेज जैसी समस्याओं से त्रस्त राज्य की जनता को सरकार की ओर से एक और झटका लगा है। पाकुड़ के सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में जिला प्रशासन द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों से अधिकारियों ने संवाद कर समस्याओं की जानकारी ली और कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में विकास योजनाओं से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान उपायुक्त ने बारी बारी से सभी विभागों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुमका जिले में अवैध रूप से खनिज परिवहन को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन तथा एसएसबी की टीम द्वारा गुहियाजोरी चेकपोस्ट पर औचक जांच निरीक्षण चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से संचालित वाहनों की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई। पाकुड़ में खनिजों के अवैध परिवहन, अवैध खनन और अवैध भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से अंचल अंतर्गत बासमती पुल के पास औचक छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध रूप से बालू लदे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गजंडी रोड स्थित कोडरमा केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घटना के बाद आनंद फानन में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा घायलों को उपचार के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। दुमका उपायुक्त ने जिले में कालाजार उन्मूलन में सहयोग प्रदान करने वाले आरएचपी, सहिया, सेविका, ग्रामीण चिकित्सक एवं कालाजार मरीज के उपचार हेतु रक्तदान करने वाले ब्लड डोनर को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। राज्य के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। देवघर, जमशेदपुर, डाल्टनगंज और गिरिडीह में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने से गर्मी का सितम फिर बढ़ गया है। वैसे अन्य जिलों में भी गर्मी ने फिर जोर पकड़ लिया है और सूर्य की तपिश लोगों को झुलसा रही है। पिछले 36 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 7 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में हल्की बारिश हो सकती है। और अब कारोबार जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में पिछले 25 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारतीय शेयर बाजार का भी बचाव किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की इक्विटी वैल्यूएशन बहुत समृद्ध है और पिछले 10 वर्षों में भारत में 10 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारत इस दशक के अंत तक वैश्विक विकास का 5वां हिस्सा होगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है उसकी पुष्टि इस रिपोर्ट में हुई है। उन्होंने कहा कि गत 9 साल में देश के हर नागरिक की जरूरतों को पूरा करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। शेयर बाजार वीकली एक्सपायरी के दिन लाल निशान में हुआ बंद। सेंसेक्स 194 अंक गिरकर 62,429 पर, वहीं निफ्टी 48 अंकों के दबाव के साथ 18,488 पर बंद हुआ। टेस्ला इंकॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने पेरिस ट्रेडिंग में आर्नोल्ट के LVMH के शेयरों में 2.6% की गिरावट के बाद लग्जरी टाइकून बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे छोड़ा। राजधानी रांची स्थित खेलगांव के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में कल से 4थी राष्ट्रीय रैंकिंग रूरल रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन एडीजी संजय आनंद राव लाटकर ने किया। 5 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के 1200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। एक बार स्थानीय कलाकारों के लिए जो बिल्कुल झारखंड की अपनी। ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से पराजित कर दिया और अपनी बादशाहत कायम रखी। हॉकी इंडिया ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाने वाली भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 2-2 लाख रुपए और स्पोर्ट स्टाफ को नगद 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है।
साथ ही भारत ने मलेशिया में होने वाले FIH पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। भारतीय टीम ने चौथी बार जूनियर एशिया कप पर कब्जा किया। भारत के लिए अंगदवीर सिंह ने 13वें और अरिजीत सिंह ने 20वें मिनट में गोल किए। वहीं पाकिस्तान की ओर से एकमात्र गोल 37वें मिनट में अब्दुल बशरत ने किया। इससे पहले भारत ने 2004, 2008, 2015 में जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता था। टीम इंडिया की इस जीत के साथ हॉकी इंडिया की कार्यकारी बोर्ड ने टीम के खिलाड़ियों को 2-2 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष स्थान के लिए संघर्ष तेज हो गया है। यूनिवर्सिटी ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और जैन यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। आज वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, योगा और जूडो की स्पर्धाएं होंगी आयोजित। इसके अलावा फेंसिंग और फुटबॉल का भी आयोजन किया जाएगा। योग सूत्र में देखते हैं स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण आसन। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। एंग्जाइटी बहुत सुंदर बात है कि जब हम अतीत में जीते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है और जब हम फ्यूचर में जीते हैं तो हमें एंग्जाइटी होती है। इसीलिए योग हमें सिखाता है आज में जीना, बिकॉज लाइफ रिजाइड्स इन दिस वेरी मोमेंट। हमें नियमित योग साधना करके अपनी एंग्जाइटी से बाहर आना है। एंग्जाइटी कई और समस्याओं की जननी है, यानी एंग्जाइटी से पेट भी खराब हो जाता है, एंग्जाइटी से अनिद्रा की स्थिति भी हो जाती है, एंग्जाइटी से कभी कभी कुछ लोगों को फेशियल एंग्जाइटी भी होती है, यानी फेस का कोई एक हिस्सा अलग ढंग से कार्य करने लगता है या स्टिफ हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं एंग्जाइटी के साथ आती हैं। आपको एंग्जाइटी को गुड बाय कहना है, इतना भी कठिन नहीं है अगर आप नियमित रूप से करें योग साधना। आपको नियमित रूप से करना है आनंद मदिरा आसन का अभ्यास और पादादिर आसन का अभ्यास। इनका अभ्यास इस ही सीक्वेंस में करना है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद मदिरा, यथा नाम तथा गुणा, जिसे आनंद की, योग की मदिरा का आनंद मिल जाए, जिसे योग की मदिरा का आनंद मिल जाए, उसके लिए जितनी भी और भौतिक जगत की मदिराएं हैं वो सब किसी काम की नहीं रहती है, क्योंकि उससे अनूठा कोई आनंद है ही नहीं। तो आप भी करें आनंद मदिरा का अभ्यास और पादादिर आसन का अभ्यास। कैसे करना है आइए जानते हैं। आनंद मदिरा आसन के लिए वज्रासन की स्थिति लें। घुटनों के बल आ जाएं, एक पंजे को दूसरे पंजे पर रखें, एड़ी खुली रहे और खुली एड़ी पर अपने हिप्स को टिका दें। दाएं हथेली से दाएं टखने को पकड़ना, बाएं से बाएं टखने को पकड़ना, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर और अपनी गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। इस स्थिति में आकर के भ्रू मध्य, स्पेस बिटवीन द आईब्रोज पर पूरा ध्यान टिका दें। न किसी विचार को आमंत्रित करना, न किसी विचार को हटाना। जो भी विचार आ रहा है आने दें, जो जा रहा है जाने दें। पर्यवेक्षक बनकर, ऑब्जर्वर बनकर सिर्फ अपने विचारों को आते और जाते हुए देखना। यथा सामर्थ्य रुकना, फिर धीरे से आंखें खोल देना, गर्दन को आगे ले आना, हाथों को भी वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम करते हैं पादादिर आसन, यानी दाएं हथेली को बाएं बगल में और बाएं हथेली को दाएं बगल में टिका करके गर्दन को आगे की ओर झुका करके ढीला छोड़ दें और नासाग्र, टिप ऑफ द नोज पर पूरा ध्यान टिका दें। टिप ऑफ द नोज पर पड़ने वाली कूलिंग सेंसेशन को भी अनुभव करें। यथा सामर्थ्य रुकें, गर्दन सीधा कर लें, हाथों को भी वापस ले आएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, पैरों को सामने की ओर फैला दें, हाथों को पीछे टिका दें, गर्दन को ढीला छोड़कर आराम की स्थिति में आ जाएं। इसका अभ्यास आप 2 बार कर सकते हैं इस ही कॉन्टिन्यूएशन में। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो संदेश के माध्यम से किया संबोधित। कहा, शौर्य राष्ट्र निर्माण के लिए जाने जाते हैं शिवाजी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षात्मक बैठक। कहा, गुड गवर्नेंस के लिए योजनाओं को गुणवत्ता के साथ तय समय पर पूरा करना जरूरी। अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण की दी हिदायत। देश में पिछले महीने जीएसटी राजस्व संग्रह 1,57,090 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 12% की वृद्धि दर्ज।
और सूर्य की तपश ने फिर बढ़ाया राज्य में गर्मी का प्रकोप। देवघर, जमशेदपुर, डाल्टनगंज और गिरिडीह में पारा 40 के पार। फिलहाल राहत के आसार नहीं।